एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शाला। अगर आपने ये वीडियो ओपन ही कर लिया है तो प्लीज़ पूरा देखें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट। हमने पहले कुछ कोरिलरीज देख ली थी, अब आगे की कोरिलरीज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10 इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन है इसका आंसर क्या आता है, ये, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। कंसीडर कौन सा पार्ट करते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन होता है। तो 10x dx, देखो मैथ्स में कभी भी जब हमको प्रूफ करना होता है ना, तो हमको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर से ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि क्या प्रूफ करना है तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, स्टेप्स पुट करेंगे। मैथ्स में ना कोई एक मेथड नहीं होता, मैथ्स में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। बस आपको मैथ्स का मर्डर नहीं करना है, मतलब कि आपको मैथ्स में कोई भी रूल को तोड़ना नहीं है। अगर आप मैथ्स को रूल के हिसाब से सॉल्व करते जाओगे तो आपका जो आंसर आएगा उसको करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। वो चाहे आप जिस मेथड से करो। तो आज हम ये मेथड देखने वाले हैं। अगर आपको दूसरा मेथड आता है तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। 10x को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। हमारा नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है, जो हमने पिछले कोरोलरीज में भी देखा है, पुट करने के लिए, ठीक है। तो पुट करेंगे डिनोमिनेटर को, क्या है, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी पुट करते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, टी का डेरिवेटिव क्या होता है, डी टी अपॉन डी एक्स। सेम डी एक्स को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे और ये जो माइनस साइन है हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अभी आई के जगह पर साइन एक्स डी एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, माइनस इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं और डी टी यहाँ पर लिख देते हैं। अभी अपॉन कॉस एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। माइनस 1 अपॉन टी का क्या होता है फॉर्मूला, लॉग टी और प्लस कांस्टेंट। अभी माइनस लॉग ऑफ टी मतलब क्या होगा, कॉस, हमने कॉस पुट किया था, ठीक है, प्लस सी। लेकिन अब ये माइनस आगे है, लॉग के आगे है माइनस, तो लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो माइनस लॉग के आगे है वो क्या हो जाएगा, रेज टू द पावर में चला जाएगा। मतलब हम उसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स रेज टू द पावर -1 प्लस सी, ठीक है। अभी cos x रेज टू दी पावर -1 है, और अगर cos x को नीचे लेकर जाएंगे तो ये जो -1 इसकी पावर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, +1 में। तो log ऑफ मॉड ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स ऐसा हो जाएगा। अब हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था कि log जब 1 अपॉन कॉस एक्स होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस सी। ये क्या है, आई। हमको जो प्रूफ करना था हमने कर लिया, देखो, ठीक है। अभी हम दूसरा कोरोलरी देखते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको दे रखे थे और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रूफ करके बताने वाली हूँ, जो कि मैं आज कर रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना है इसका, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, ठीक है। अभी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आई कंसीडर करते हैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट, इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो प्रूफ है इसमें थोड़ा सा चेंज है पहले वाले के प्रूफ के कंपैरिजन में। इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमको देखो यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, सेक एक्स प्लस 10x। इसका मतलब क्या, हमको सेक एक्स प्लस 10x की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेक एक्स ही है। तो हम क्या करेंगे, ये सेक एक्स एज इट इज़ लिखेंगे और हमको सेक एक्स प्लस 10x की रिक्वायरमेंट है। तो सेक एक्स प्लस 10x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जब हम मैथ्स में कभी भी किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ में हमको डिवाइड भी करना पड़ता है, क्योंकि मैथ्स जो होता है वो एक्यूरेट होता है। मैथ्स कैसा होता है, एक्यूरेट मतलब कि
इक्वल होता है। मतलब अगर आपने देखो ये sec x प्लस टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, sec x ही बच जाएगा। तो इस वजह से अगर हमने sec x प्लस टेन एक्स सिर्फ मल्टीप्लाई किया होता तो वो गलत हो जाता, लेकिन अब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया है तो इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो एज इट इज़ हमारा इक्वेशन जो पहले था वही रह जाएगा। तो इधर से अगर देखें तो ये रॉन्ग नहीं होता, लेकिन सिर्फ अगर आप डिवाइड करोगे या सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा, रॉन्ग। समझ में आया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमको सेम करना है कि sec x प्लस टेन एक्स को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अभी sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, करेक्ट, प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, t का डेरिवेटिव क्या होता है, dt अपॉन dx। अभी इस dx को हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये dx क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे और ये बचा dt, करेक्ट। अभी i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखो i इज इक्वल्स टू sec x dx। यहाँ पर अभी हम लोग को पता चल रहा है कि हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर dt लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। देखो sec x टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स dx, sec x इंटू sec x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, यहाँ पर है sec स्क्वायर एक्स, प्लस sec x इंटू टेन एक्स क्या होगा, sec x इंटू टेन एक्स, और ये dx। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। फिर नीचे क्या है, sec x प्लस टेन एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। अभी इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी हमको पता है क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी। अभी t के बदले हम क्या लिख सकते हैं, हमने क्या माना था t को, sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। सी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। प्रूफ हो गया जो हमको प्रूफ करना था, करेक्ट। अब हम तीसरे कोरोलरी पे जाते हैं, जो है हमारा लास्ट कोरोलरी, लास्ट फॉर्मूला है, देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, ये जो अभी हमने अभी किया सेक एक्स वाला, सेम उसी तरह है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। कंसीडर करेंगे हम लोग, कौन सा पार्ट कंसीडर करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, जिसमें इंटीग्रेशन की साइन लगी रहती है, ठीक है। अभी हमको प्रूफ क्या करना है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। याद रखना है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी टर्म को डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, ये भूलना नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू भूलना नहीं है हमको, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल्स टू टी। कोसेक एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। फिर ये माइनस कॉट एक्स का क्या होता है, डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टी का क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स। अभी माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इस डी एक्स को क्या करते हैं, वहाँ पर लेकर जाते हैं। ये माइनस ऐसा है पहले, तो ये वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और ये डी एक्स हम क्या किए हैं, इधर लेकर आ गए हैं। तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। अब ये वाला पार्ट देखो, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो गया हमारा, डी टी हो गया, ठीक है। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, डी टी।
अभी कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के बदले हम लिख सकते हैं टी, क्योंकि हमने यहाँ पर लेट किया था, पुट किया था, ठीक है। अभी हमको पता है 1/t का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t का फॉर्मूला होता है log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट इज c। t को हमने क्या माना था? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया है। देखो आप, प्रूफ हो गया। तो ये जितने भी कोरोलरीज थे, ये जो भी फॉर्मूलाज हम लिखते हैं, इन सारे फॉर्मूलाज का प्रूफ होता है। तो अगर आप इन फॉर्मूलाज के प्रूफ को अच्छे से समझ लोगे तो आपको फॉर्मूला लर्न करने की ना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप इन फॉर्मूलाज को कभी भी भूलोगे नहीं। और कोई भी चीज़ अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आज ना कल वो यूज़ में आती ही है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। तो इसलिए आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।